नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज का जो सत्र है हमारा, इस सत्र में हम अध्ययन करने वाले हैं भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न परीक्षा आधारित प्रश्न हैं। यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा, हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से अवश्य प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। साहित्य शास्त्र तथा काव्यशास्त्र में पहले अलंकार का ही वर्चस्व था। अलंकार के गहन विश्लेषण तथा अर्थ समीक्षा से क्रमशः किन सिद्धांतों को स्पष्ट रूप मिला? तो वक्रोक्ति और ध्वनि। यहाँ पर उत्तर साथ में ही दिए हुए हैं, जिससे आप आसानी से अपने प्रश्नों के उत्तर आप चेक कर सकते हैं। शब्दार्थों सहितो काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? तो ये भामह का कथन है। अगला प्रश्न है, आचार्य दंडी ने शरीरम ताविदृष्टाम व्युच्छनाम पदावली कहकर काव्य की परिभाषा दी है। निम्न में से उनका ग्रंथ कौन सा है? तो बताना है कि आचार्य दंडी का ग्रंथ कौन सा है। काव्यादर्श दंडी की रचना है और इसी ग्रंथ में इन्होंने यह परिभाषा दी है। आचार्य वामन, जिनका समय 8वीं सदी यानी जो भारतीय काव्यशास्त्र के विद्वान हैं, उनका समय भी पूछा जाता है कि कौन सा विद्वान किस समय में था। तो आचार्य वामन का समय है 8वीं सदी। ये संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने काव्यालंकार सूत्र वृत्ति ग्रंथ की रचना की थी। किस संप्रदाय का प्रतिपादन किया? तो आचार्य वामन ने किस संप्रदाय का प्रतिपादन किया है? तो आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय का प्रतिपादन किया है। आचार्य वामन ने आचार्य भामा व आचार्य दंडी से अधिक परिष्कृत काव्य की परिभाषाएं दी हैं। उन्होंने किसे काव्य माना है? सही उत्तर है सी, गुण व अलंकार युक्त शब्दार्थ को। यानी उनका कहना है कि जिस शब्दार्थ में गुण हो और अलंकार हो, जिस काव्य को पढ़कर हमें अच्छा लगे, कोई काव्य अच्छा है, उस काव्य में कोई गुण है और अलंकारों से युक्त रचना है, तो उन्होंने उसको काव्य कहा है। आचार्य रुद्रट ने आचार्य भामह का अनुकरण करते हुए शब्दार्थ को ही काव्य माना। आचार्य रुद्रट कौन सी शताब्दी के संस्कृत कवि थे? रुद्रट का समय पूछा गया है यहाँ पर। सही उत्तर है डी, आचार्य रुद्रट 9वीं शताब्दी के कवि थे। यानी शताब्दियों से इनकी समय से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी समय है इनका के प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य थे। उन्होंने आचार्य मम्मट के काव्य लक्षणों का खंडन किया। उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? इन्हें आचार्य विश्वनाथ का बताना है। तो साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है और इनका समय है 14वीं शताब्दी। काव्य हेतु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे आते हैं कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ये रचना नहीं है और है, इस पे विशेष ध्यान देना है परीक्षाओं में। सही उत्तर है डी कि आचार्य हेमचंद्र ने काव्य के 3 गुण माने हैं: शक्ति, लोकशास्त्र का अन्वेषण और अभ्यास। प्रतिभा काव्य के प्रमुख हेतुओं में से एक है। प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र किसने माना है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया भी है कि प्रतिभा यानी हर व्यक्ति में काव्य कविता लिखने की रचने की प्रतिभा नहीं होती, वो जन्मजात कहाँ है और किसी कवि ने कविता काव्य को रचने के लिए अभ्यास को आवश्यक बताया है। तो ये कथन है महिम भट्ट का कि उन्होंने कहा है प्रतिभा काव्य के प्रमुख हेतुओं में से एक है। प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र माना है महिम भट्ट जी ने। अगला प्रश्न है, काव्य के प्रमुख 3 हेतु हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। जो बात हमने की थी कि काव्य रचना के लिए व्यक्ति में प्रतिभा हो, यानी वो जन्म से ही प्रतिभा करना, और अभ्यास के द्वारा वह कविता कर सकता है। व्युत्पत्ति का अर्थ बहुज्ञता किसने माना है? आचार्य राजशेखर ने। अगला प्रश्न है, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? और सही उत्तर है बी, काव्य रचना में रचनाकार का कोई उद्देश्य निहित नहीं होता, वह कविता सिर्फ इसलिए करता है काव्य प्रयोजन के संदर्भ में, यानी काव्य का उद्देश्य है अपने आप को सुख पहुंचाना, जो उस कविता को पढ़े उसको सुख की अनुभूति हो, तो इस प्रकार काव्य का प्रयोजन है। आचार्य वामन, भरतमुनि, भामह, रुद्रट आदि ने अपने अपने काव्य के प्रयोजन सिद्ध किए हैं। आचार्य भामह के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है
और सही उत्तर है एक कवि के नाम को अमर रखना। आचार्य भामह का है ये। अगला प्रश्न है, हिंदी में रीतिकालीन आचार्यों तथा अन्य कवियों ने भी काव्य प्रयोजन पर विचार किया। कुलपति ने काव्य के यानी कुलपति मिश्र, कुलपति ने काव्य के कितने प्रयोजन माने हैं? सही उत्तर है डी, 6 उन्होंने माने हैं। अगला है, आज तुलसीदास जी भक्त कवि थे, उन्होंने भी काव्य प्रयोजन के विषय में अपना मत रखा है। उनके अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है? तो तुलसीदास जी ने कहा है काव्य का प्रयोजन है स्वांत सुखाय, यानी अपने लिए सुख की अनुभूति होना। रस संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? और सही उत्तर है डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा है। ये कथन क्या है? इसमें असत्य बताया गया है। यहाँ पर विवानुभावाचार्य संयोगादृश निष्पत्ति नामक रस सूत्र की रचना किसने की है? तो यह सूत्र आचार्य भरत मुनि के द्वारा दिया हुआ है। आचार्य विश्वनाथ ने रस की संख्या 9 मानी है। उनके अनुसार स्थायी भाव हृदय में सुप्तावस्था में रहते हैं। उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की है? तो आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न है कि जो कारण किसी व्यक्ति या आश्रय के हृदय में स्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विभाव कहा जाता है। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र के आधार पर रस के स्वरूप को अनुषंगिक रूप में प्रस्तुत किया। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र की अनेक विद्वानों ने अपने अनुसार व्याख्या की है। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है? सही उत्तर है डी, भट्टलोलट है प्रथम व्याख्याकार। ये भी बहुत बार प्रश्न आता है कि भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है? तो आचार्य भट्टलोलट। भट्टलोलट की दृष्टि में रस की उत्पत्ति के 3 तत्व हैं, कारण, कार्य और सहकारी कारण। उनके रस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है भी, उत्पत्तिवाद। आचार्य शंकुक भरत मुनि के रस सूत्र के द्वितीय व्याख्याकार थे। इनका स्वयं का कोई ग्रंथ नहीं है। इनकी रस सूत्र संबंधी व्याख्या मिलती है मम्मट की काव्यशास्त्र तथा अभिनव गुप्त के अभिनव भारती में। अगला प्रश्न है, भट्टनायक के अनुसार रस न तो प्रतीत होता है, न उत्पन्न और न ही अभिव्यक्त होता है। भट्टनायक के रस सूत्र संबंधी मत को क्या कहा जाता है? तो भट्टनायक का है भोगवाद या भुक्तिवाद। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करते समय विद्वानों के समक्ष बहुत से प्रश्न खड़े हुए थे, जैसे रामादि पात्र जो विभाव हैं ऐतिहासिक होते हैं और रसानुभूति कैसे हो सकती है। सर्वप्रथम भट्टनायक ने इसका समाधान प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? और सही उत्तर है भी, साधारणीकरण का सिद्धांत। साधारणीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है भी, भट्टनायक के अनुसार अनुभावादि का साधारणीकरण होता है। तो ये कथन इसमें असत्य है। अगला प्रश्न है, आचार्य भामह ने अपने अलंकार विवेचन में कितने प्रकार के अर्थालंकार माने हैं? और सही उत्तर है भी, 36 प्रकार के आचार्य भामह ने अर्थालंकार माने हैं। आचार्य भामह, दंडी, वामन आदि विद्वानों ने अलंकार को अनिवार्य तत्व माना, परंतु किस विद्वान ने अलंकार को अनिवार्य तत्व न मानकर शोभा बढ़ाने वाला बाह्य धर्म माना है? और सही उत्तर है सी, आचार्य आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन ने क्या माना है? ध्वनि को प्रमुख माना है। आचार्य वामन ने लगभग 32 अलंकारों का विवेचन किया है। उन्होंने निम्न में से कौन से नवीन अलंकार की दुभावना की है? और सही उत्तर है बी, व्याजोक्ति। अप्पय दीक्षित ने जयदेव कृत ग्रंथ चंद्रालोक के आधार पर 118 अलंकारों की विवेचना की, जिनमें से 102 अर्थालंकार और 7 रसावादी हैं। वह 9 प्रत्याक्ष प्रमाणालंकार हैं। इन्होंने अपने कौन से ग्रंथ में उक्त अलंकारों की विवेचना की है? तो अप्पय दीक्षित का ग्रंथ कौन सा है? कुवलयानंद। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन थे। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र में विशिष्ट पद रचना को रीति कहा है। रीति संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ए, गुण संप्रदाय। काव्य शास्त्र में 3 प्रकार की शब्द शक्तियों का उल्लेख है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना द्वारा व्यक्त अर्थ क्या कहलाता है? तो व्यंजना क्या है? प्रतीयमान अर्थ है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन थे। इन्होंने काव्य के 3 भेद किए हैं, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग तथा चित्र काव्य।
निम्न में से कौन सा ग्रंथ इनके द्वारा लिखा हुआ है? सही उत्तर है सी, ध्वन्यालोक लोचनम इनकी रचना है। ध्वनि मत का अनेक आचार्यों ने विरोध किया। इनमें से किस आचार्य ने ध्वन्यालोक में किए गए ध्वनि के सिद्धांतों को अनुमान माना है? महिम भट्ट। वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। उन्होंने वक्रोक्त जीवितम नामक ग्रंथ लिखकर अपने वक्रोक्त सिद्धांत का प्रणयन किया। वे किस शताब्दी के थे? तो सही उत्तर है डी, 10वीं शताब्दी के थे आचार्य कुंतक। औचित्य संप्रदाय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? और सही उत्तर है ए, आचार्य कुंतक औचित्य सिद्धांत के प्रणेता थे। किसके थे? कुंतक वक्रोक्ति के हैं। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शब्द शक्ति कहलाती है। किस विद्वान ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है? सही उत्तर है बी, आचार्य मम्मट। लक्षणा शब्द शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? और सही उत्तर है इसमें बी, कि लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा भिन्नार्थ को ज्ञात कराने वाले शब्द लक्षणार्थ कहलाते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। इसके लिए ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ, प्रतीयनार्थ, प्रतीयमानार्थ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसके दो प्रमुख भेद हैं, कौन से हैं? सही उत्तर है ए, शाब्दी एवं आर्थी व्यंजना। अगला है, काव्य गुण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है बी, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में 3 काव्य गुणों की चर्चा की है। तो ये कथन इसमें क्या है? असत्य है। अगला प्रश्न है, काव्य रचना में भावों के अभिव्यक्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 काव्य दोष माने हैं। काव्य दोष के 3 प्रकार सामान्य हैं, वाणी तथा अन्य किस आचार्य ने माने हैं? और सही उत्तर है ए, आचार्य भामह। शरीरम तावदुस्ताम व्यच्छनाम पदावली, काव्य की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? ये दी है आचार्य दंडी ने। काव्य शब्दोश्य गुणालंकारा संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्ते, काव्य की यह परिभाषा है आचार्य वामन की। निम्न में से काव्य आचार्य द्वारा काव्य के लक्षण है बताना है। सही उत्तर है सी, तो यानी ये वाला सही है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, शब्दार्थो व दोषीनम अधिदोषो शब्दार्थो, ये कोई काव्य की परिभाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, काव्य के लक्षणों पर विचार किसने किया है? कि जदभ सुदात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण विनुन विराजयी कविता वनिता मित, और ये किया है केशवदास ने। अगला प्रश्न है, किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजन लेख, बात या वक्तृता का नाम कविता है। यह कथन किसका है? सही उत्तर है डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाले व्यक्ति हैं। यह कथन है बाबू गुलाम राय। सर्वश्रेष्ठ क्रम में सर्वश्रेष्ठ शब्द काव्य है। यह कथन है कॉलरिज। नैसर्गिक च प्रतिभा श्रुत च बहु निर्मलम आनंदराय च योगो अस्य कारणम काव्य संपदा, आचार्य दंडी की यह कथन है। अब यहाँ से हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र और उसके प्रमुख प्रवर्तक, प्रमुख सिद्धांत, सबसे पहले हम सिद्धांत को देखेंगे। प्रचारक और उसके प्रवर्तक जिन्हें कहा जाता है प्रत्ययवाद, दिया है आचार्य प्लेटो ने। अनुकरण एवं विवेचन सिद्धांत या त्रासदी अरस्तु। उदात्त सिद्धांत लॉन्जाइनस। कल्पना एवं फैंटेसी का सिद्धांत कॉलरिज। संप्रेषण एवं मूल सिद्धांत रिचर्ड्स का है। वस्तुनिष्ठ समीकरण इलियट। परंपरा की परिकल्पना एवं वैयक्तिक प्रज्ञा का सिद्धांत इलियट। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट के द्वारा दिया हुआ है। संवेदनशीलता का असहचर्य सिद्धांत इलियट का। स्वच्छंदतावाद वर्ड्सवर्थ। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स। अजनबियत एलिनेशन बर्तोल्ट ब्रेक। अति विरोधवाद क्लीन ब्रुक्स का है ये। विखंडनवाद जैक देरिडा। विडंबन या एवं विसंगति क्लीन ब्रुक्स का है यह सिद्धांत भी। विरोधाभास रॉबर्ट पेन वॉरेन। कल्पना कॉलरिज। अस्तित्ववाद सार्त्र का है। अति यथार्थवाद आंद्रे ब्रेत्रो ने दिया है।
आलोचनात्मक यथार्थवाद जॉर्ज लुकास, उत्तर संरचनावाद जैक देरिडा, जादू यथार्थवाद ग्रामिल ग्रासिया मार्केस, प्रतीकवाद प्रचारक वेनगेट तथा पो, बिंबवाद प्रचारक टी होम तथा एजरा पाउंड, मिथक लेवी स्ट्रॉन्ग दुर्खीम, अभिव्यंजनावाद क्रोचे। तो इनसे बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। तो प्रश्न हम यहाँ से है कि प्लेटो और अरस्तु के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नाम पाश्चात्य काव्यशास्त्र में माना जाता है, वो कौन सा है? सही उत्तर है बी, लॉन्जाइनस का। पेरुप्सुस की रचना का सही उत्तर है डी, लॉन्जाइनस। जो पेरुप्सुस रचना है वो लॉन्जाइनस की ही रचना है। मिथक का सामान्य अर्थ क्या है? सही उत्तर है सी, मिथ्या कथा, यानी मिथक मिथ्या कथा यानी फालतू बनावटी बातें, उनको मिथ्या कहा गया है। दार्शनिक यथार्थवाद का प्रवर्तन किसने किया? डेकार्ट तथा लॉक। लॉन्जाइनस के अनुसार निम्न में से कौन सा काव्य दोष नहीं है? और सही उत्तर है ए, अभिजात पद रचना। किस काव्यशास्त्री ने काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज से बहिष्कृत करने का विचार दिया है? और सही उत्तर है सी, प्लेटो ने। अगला प्रश्न है, निम्नांकित आलोचकों और उनकी अभिवृत्ति को दर्शाने वाले अनुपयुक्त विकल्प को चिन्हित करें। सही उत्तर है बी, कि ये कोई आलोचना करते हैं, सत्स्याभ्यावारी, जिनका कोई व्यवहार नहीं होता, भयांक्रांत होकर उसकी आलोचना करते हैं। कुत्सित यथार्थवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं फ्लावर्ट। मिथकीय समीक्षा का सबसे समर्थ प्रवक्ता किसे माना जाता है? और सही उत्तर है सी, नार्थफ्राई। साहित्य में उदात्तवाद के विरोधी पक्ष के रूप में रोमांटिसिज्म का प्रयोग किसने किया है? टी.एस. इलियट। इयोन तथा सिम्पोसियन नामक कृतियां हैं, और सही उत्तर है ए, प्लेटो की रचना है ये दोनों। अरस्तु के परवर्ती व्याख्याकारों ने विरेचन का निम्न में से एक अर्थ नहीं किया है। सही उत्तर है ए, अर्थपरक। अरोचकी, मत्सरी, सत्स्याव्यवहारी, तत्वविनिवेशी आदि विविध प्रकार हैं, और सही उत्तर है भी, मनोविकारों के। निम्न में से प्लेटो की रचना कौन सी है? सही उत्तर है सी, इयोन इनका एक नाटक है। अधिकांश मिथकों का वर्ण विषय होता है। सही उत्तर है ए, जीवन के विकास क्रम की व्याख्या प्रस्तुत करना। फ्राइडियन यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? फ्रायड। सहजानुभूति या व्यंजनावाद को मानव मन की आंतरिक प्रक्रिया कौन मानता है? क्रोचे। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी कृति है? कॉलरिज की है ये। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सही उत्तर है सी, टी.एस. एलियट। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। प्रतीकवादी रचनाकार कौन नहीं है? सही उत्तर है ए, F.R. लिविस। लिरिकल बैलेंस के रचयिता कौन है? सही उत्तर है सी, वर्ड्सवर्थ है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में स्मितानंद पंत को प्रकृतिवादी रचनाकार की उपाधि मिली है, उसी प्रकार पाश्चात्य काव्यशास्त्र में वर्ड्सवर्थ को प्रकृतिवादी रचनाकार कहा जाता है। विरेचन सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सही उत्तर है बी, अरस्तु। निम्न में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है? सही उत्तर है F.R. लिविस। मार्क्सवादी यथार्थवादी का प्रवर्तन किसने किया? सही उत्तर है बी, मार्क्स ने। कैथार्सिस का अर्थ पाश्चात्य काव्यशास्त्र में क्या माना गया है? और सही उत्तर है सी, शुद्धिकरण। मिथ कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी ग्रीक भाषा का शब्द है मिथ। संप्रेषण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया हुआ नाम है? संप्रेषण का सिद्धांत दिया है रिचर्ड्स ने। अंतर्विरोध पैराडॉक्स सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? और सही उत्तर है ए, क्लिंट ब्रुक्स। अंतःचेतनावादी यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं डी.एस. लॉरेंस। मलारमे और वर्लेन किस तरह के रचनाकार हैं? सही उत्तर है डी, प्रतीकवादी। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन के केंद्र में क्या था? सही उत्तर है डी, आदर्श राज्य का निर्माण। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान प्लेटो का समय? सही उत्तर है सी, ईसा पूर्व से 427 से 347। निम्न में से एक त्रासदी का अंग नहीं है, और सही उत्तर है ए, मंगलाचरण। स्वच्छंदतावादी विरोधी आलोचकों का आरंभ किसने किया? सही उत्तर है डी, रिचर्ड्स ने।
द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक, सही उत्तर है डी जॉन क्रो रैनसम। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है। यह पंक्ति किसकी महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत बार आती है, सही उत्तर है सी कॉलरिज। अरस्तु ने त्रासदी को कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में। कल्पना को काव्य की आत्मा मानने वाले विचारक का नाम है, सही उत्तर है सी कॉलरिज। अनुकरण को सत्य से 3 गुना दूर किसने माना है, प्लेटो ने। अर्थमीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, सही उत्तर है डी रिचर्ड्स। कविता को भावों का सह उच्छलन किसने कहा है, इलियट ने। द वर्ड्स बॉडी कृति है, किसकी कृति है ये, सी क्रो रैनसम। कविता प्रबल मनोवेगों का सह उच्छलन है, यह मत किस विचारक का है, और सही उत्तर है ए वुडवर्थ। चित्रकार तथा अन्य कलाकार की ही तरह कवि भी अनुकरता है। अनुकरण के संबंध में यह महत्वपूर्ण कथन किसका है, तो यह है प्लेटो का। प्लेटो कहता है कि चित्रकार कोई चित्र बना रहा है, किसी रचना, कोई कविता लिख रहा है, कवि तो कोई स्पेशल प्रतिभा नहीं है उसमें, वो सबकी वो नकल कर रहा है ईश्वर के द्वारा बनाई गई कृतियों की। नई समीक्षा में तनाव शब्द का प्रवर्तक कौन नहीं है, सही उत्तर है सी एलन टेट। कविता कवि व्यक्तित्व के व्यक्ति ही नहीं व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन है इलियट। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है, सही उत्तर है बी क्रोचे। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किस पाश्चात्य काव्य शास्त्री ने माना है, अरस्तु। विडंबना के प्रयोगकर्ता कौन है, सही उत्तर है डी रॉबर्ट पेन वॉरेन। वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, टी.एस. इलियट। विसंगति के प्रयोगकर्ता हैं क्लिंट ब्रुक्स। नई समीक्षा के समीक्षक कौन है, सही उत्तर है डी वॉरेन, रैनसम एंड ब्लैकमर। तो ये सभी हैं। उत्तर संरचनावादी चिंतक निम्न में से कौन नहीं है, सही उत्तर है ए नीत्शे। अस्तित्ववाद की कौन सी विशेषता नहीं है, सामाजिकता। स्वच्छंदतावाद की सबसे मुख्य विशेषता है वैयक्तिकता। कला अनुकृति की अनुकृति है, यह किसका मानना है, प्लेटो ने। अस्तित्ववादी कौन नहीं है, मलारमे, सात्र है, यास्पर्श और कामू है। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक निम्न में से कौन है, सही उत्तर है सी वुडवर्थ स्वच्छंदतावाद की। और बिंबवादी लेखक कौन नहीं है, रॉबर्ट पेन है, आयरलैंड है, हामू है और पाउंड है, बिंबवादी है ये। त्रासदी की आत्मा अरस्तु ने किसे माना है, सही उत्तर है डी कथानक। नई समीक्षा के आलोचक निम्न में से कौन है, इलियट। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने आदिम समाज के मिथकों को बर्बर, अर्थहीन और मूर्खतापूर्ण कहा है, तो किसने कहा है, सी ने, मैक्स मूलर। यूनानी शब्द मीमेसिस का हिंदी अनुवाद क्या होता है, और सही उत्तर है बी अनुकरण। असंगत कथन है डी एलन टेट। लैंग्वेज एंड जस्टिस लीव्स द कॉमन परसूट जॉन कोरेम द बॉडी विलियम एप्सन 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी। निम्न में से मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है, तो सही उत्तर है बी ड्राइडन। साइंस एंड पोएट्री कृति के लेखक हैं रिचर्ड्स। फैंटेसी शब्द का उद्भव किस यूनानी शब्द से हुआ है, सही उत्तर है बी फैंटेसिया। फैंटेसी का अर्थ है, सही उत्तर है सी स्वप्न चित्र। तो आज के सत्र में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे के सत्र में जुड़े रहिए।